तो टेंशन मत लो, जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो मेरे भाई आपके यहाँ पे केस बेस्ड भी होगा, वो केस बेस्ड आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे आप इस सैंपल पेपर में देख रहे हो। तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाकर लिख लोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक, एमसीक्यू मतलब फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू द मोमेंट हु गिव द अबव डेफिनेशंस। अगर इस तरीके का भाई देखो, इस तरीके का एमसीक्यू मैंने तो भाई ऑफलाइन में हमेशा देखा पेपरों में कि इस तरीके का ये जो है ना, ये फिजिकल एजुकेशन के लिए ये आम बात है, स्टेटमेंट बेस्ड से आपका एमसीक्यू। भाई ये सैंपल पेपर के बेस पे आप चीजों को सही से देखते जाओ। यहाँ पे मैं लॉन्ग क्वेश्चन, मेरे भाई आप लोग का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उसके सैंपल पेपर में आपके साथ डिस्कस करूं क्लास 11th के बच्चे के साथ। मेरे भाई जितने भी शेयर श्रेणी आप लोगों, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सैंपल पेपर दोनों में है। आपको एक बात बता दो, एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट जैसे आपकी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनके कंपेयर में आपके फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, मैं सच बता रहा हूं। एक बात और बता दूं, अगर आपका फिजिकल एजुकेशन आपका एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो भाई सीरियस लेना, अगर एडिशनल में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप अच्छे से पेपर दे दो क्योंकि मोस्टली इजी चीजें आती है, आप बना के लिख सकते हो। तो पहले मैं आपको छोटा मोटा क्वेश्चंस दिखा देता हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जो जैसे क्वेश्चंस आए हैं वो आप कर लेना, इतना सफिशिएंट होगा। सॉरी थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि थोड़ी तबियत के चक्कर में, तो बस थोड़ा सा मैनेज करना प्लीज, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आपका फिजिकल एजुकेशन है, 3 घंटे का पेपर है, ये ध्यान रखना। ये क्लास 11th के सेट से न्यू का, ये 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का आपका जो एक्टिविटी वो होगा। इसमें आपके 30 प्रश्न होंगे जो कि आपके 1 से लेकर 12 तक जितने भी फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चंस होंगे वो सारे सारे आपके क्या होंगे, ये एमसीक्यू बेस्ड के होंगे। 13 से 16 तक जितने भी होंगे ये आपके 2 नंबर के होंगे। 17 से 26 जितने प्रश्न होंगे ये आपके 3 अंक के होंगे। और यहाँ पे 27 से 30 जितने भी होंगे ये 5 नंबर के हैं। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे तो आपके भैया बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो समझ रहे हो बात को। तो ये आपके एक जो प्रोस्पेक्टर है वो है, आप कंप्लीट क्वेश्चंस देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। पे देखो ये इंग्लिश में 1 to 12 लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 मार्क्स का है, 13 to ये 2 मार्क्स का, यहाँ पे 3 मार्क्स का है, मतलब ये 5 मार्क्स का है। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले देखो ये जो आपका फिजिकल एजुकेशन का जितने भी पेपर है, ये जो फिजिकल एजुकेशन का आप सैंपल पेपर देख लो, ये एसपी के अंदर में आपको एक चीज दिखेगा, जितने भी ये एमसीक्यू है ये टोटल आपकी जो रीडिंग बेस्ड पे आप ये एमसीक्यू कर पाओगे। बोलो क्यों रीडिंग बेस्ड पे क्यों एमसीक्यू कर पाओगे, क्योंकि आप ये देखो जो इन्होंने एमसीक्यू दिया है, अगर इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, अष्टांग योग में डैश अंग होते हैं, अष्टांग योग हैज डैश एलिमेंट। ये आपको वैसे भी सिंपल सा पता चल गया होगा कि अष्टांग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 की बात कर रहे हैं। अगर आप तुक्का तकाजा भी लगाओगे फिर भी आप इस आंसर को कर लोगे, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन चैप्टर को रीड करोगे तो आप भाई बहुत इजी तरीके से आंसर कर पाओगे। मेरे भाई देखो इस तरीके का आपका एमसीक्यू आया हुआ है। एमसीक्यू मतलब फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू द मोमेंट हु गिव द अबव डेफिनेशंस। अगर इस तरीके का भाई देखो, इस तरीके का एमसीक्यू मैंने तो भाई ऑफलाइन में हमेशा देखा पेपरों में कि इस तरीके का ये जो है ना, ये फिजिकल एजुकेशन के लिए ये आम बात है, स्टेटमेंट बेस्ड से आपका एमसीक्यू। भाई ये सैंपल पेपर के बेस पे आप चीजों को सही से देखते जाओ। यहाँ पे मैं लॉन्ग क्वेश्चन में लेके चलता हूँ आपको, द एबिलिटी ऑफ द मसल्स ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ डेफिनेशन। ये आपके स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस में कितने घातक होते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके मतलब किया है ना कि पूरी साइंस से रिलेटेड होती है। और खास करके आपको बता दूं स्वस्थ और रोग मुक्त रहने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है। तो ये सारे और ओलंपिक से भी क्वेश्चंस आ रखे हैं यहाँ पे। फिर कह रहा है विच डे सेलिब्रेट, ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता सकते हो कि मैं भी तो देखो कितने हमारे शेर शेरनी है जो अभी तक इन्होंने इसको पढ़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर मेन सब्जेक्ट है तो सीरियस होकर लेना, अगर मेन सब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका सैंपल पेपर का एक सिनेरियो है, ठीक है मेरे भाई। तो चलो भाई देखते हैं आगे, ये बात होगी। फिर मैं अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता हूँ, ये आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे यहाँ तक, 1-2 असेसन रीजन मिलेंगे। कुछ आपके एक पॉइंट देखो, ये मत सोचो कि मैं पहले बता दूं, ये मत सोचो कि जो आपका ये फिजिकल एजुकेशन है ये भी आपके बहुत इजी पेपर होंगे। मेरे भाई आई नो दैट आप इजी पेपर बना लोगे क्योंकि लिख दोगे, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, बना कर आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूंगा।
उसके बाद पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये इतनी जितनी भी सिनेरियो है ना, इसमें आपको क्रॉनिकल ऑर्डर टाइप के भी आते हैं और मैचिंग टाइप के भी आते हैं। तो इस तरीके का भी ये देखो, इस तरीके के सिनेरियो भी आते हैं। आपको नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा स्पोर्ट्स है, क्या है। अब देखो यहाँ से 2-2 नंबर वाले में आप क्या है कह रहा है, फिट इंडिया प्रभात फेरी। ये क्या कह रहा है, फिट इंडिया प्रभात फेरी के बारे में आपको लिखना है। फिर क्या, राइट एनी 4 कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटीज, अक्षमता के 4 चीजों के बारे में लिखना है। अनुकूल शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखना है। फिर यही इसी तरीके का क्या है, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ आपके केस बेस्ड पे भी बन रहे। तो आप लोग को देखो, आप लोग को टेंशन मत लो, जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन का पेपर है तो मेरे भाई आपके यहाँ पे केस बेस्ड भी होगा, वो केस बेस्ड आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप इस सैंपल पेपर में देख रहे हो। तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आप बना कर लिख लोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक मेरे भाई, ये पॉइंट समझ गए। तो इतनी बातें समझ गए ना, ये देखो 2-2 केस बेस्ड है आपके सामने। तो ये सारी चीजें होने के बाद आप इसके ऑप्शन भी दिए हुए, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। 3-3 नंबर में देखो, जो आपके 3 नंबर लिखने वाले कैसे कह रहे, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या करें। कह रहे किसी राष्ट्र के विकास में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप ये बनाकर लिख सकते हो। नियमित रूप से योगाभ्यास करने के किन्हीं 6 लाभों को बताएं। तो अब ये देखो, ये सब आराम से आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि हमारी बेसिक लाइफ की एक्टिविटी होती है। ये पॉइंट समझ गए। तो अगला पॉइंट इसी तरीके का आपको कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज। क्या है, एक व्यावसायिक चिकित्सा किस प्रकार से शेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करते हैं। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है ये आपके बना के लिखने वाले हैं। तो मतलब आपको बनाना आना चाहिए कुछ। उसके बाद में आपके एमसीक्यू भी दे रखे हैं। एमसीक्यू इन द सेंस मतलब कि एक केस बेस्ड टाइप का दिया हुआ है। केस बेस्ड टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इजी तरीके से कर सकते हो। और लॉन्ग क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के, इसके अंदर में थोड़ा सा मतलब मजबूती से, ये जो 5-5 नंबर का देख रहे हो ना, ये आपके फिजिकल एजुकेशन में ये थोड़ा मजबूती से लिखना पड़ेगा, और ये थोड़े से बेसिक डिटेल आपको बुक से पता होनी चाहिए। समझे मेरे भाई, ये पॉइंट समझ गए। तो इस तरीके का आपका पेपर आएगा। अब एक पॉइंट और ध्यान सुनो, जैसे आपने देखा यहाँ पर अष्टयोग, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग को देखो, आप लोग को नीड है, आपको लगता है ऐसा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत है, अगर उतना भी कर लोगे तो आप पेपर में जाके भाई वहाँ पे आग लगा सकते हो आराम तरीके से। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ें अपलोड करवा दूंगा। बस आप लोग एक बार कमेंट करके बताना। थोड़ा सा गला के चक्कर में थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए भाई सॉरी, बट आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। मैं आगे जितनी भी चीज़ों का मैं आपको ठीक करके देने की कोशिश करूँगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।